हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम, जिसमें मैं आपको OJS 3.x जो वर्जन है उससे रिलेटेड इस ट्यूटोरियल सीरीज में वीडियोस डालता हूं, जिसमें मैं होस्टिंग से रिलेटेड, पब्लिशिंग से रिलेटेड, पब्लिशर से रिलेटेड, जर्नल्स की कोई स्क्रिप्ट से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस रहती हैं, ट्यूटोरियल्स रहते हैं, स्क्रिप्ट में जो कोई चेंजेस होते हैं तो उसके रिलेटेड मैं इसमें वीडियोस डालता रहता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के वीडियो अलर्ट्स मिल सकें। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें, और कोई एडवाइस हो, कोई होस्टिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पब्लिशिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, OJS से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मल्टी जर्नल हैं उनके लिए हम मल्टी जर्नल को स्प्लिट कर रहे हैं, वो उसकी क्या प्लानिंग हो सकती है, किस तरह की प्लानिंग हम कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे क्लाइंट हैं जिनको ऑलरेडी स्प्लिटिंग करके दी हुई है मैंने, मैं उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। होगा क्या है कि जैसे ये एक डोमेन लिया, इनके एक मेन डोमेन है, जिस पे मेन डोमेन पे आप देख रहा होंगे स्क्रीन पे एक मेन डोमेन ओपन है, और इनके 9 जर्नल्स हैं, 9 हैं, 10 हैं, और भी अगर जर्नल चालू करना होगा तो इस तरीके से मल्टीपल जर्नल हैं, स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइडेड हैं। जैसे कि ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च मल्टी डिसिप्लिनरी है, पीडियाट्रिक है, पैथोलॉजी है, ट्रॉपिकल जर्नल है, ऑप्थेल्मोलॉजी का है, बायोमेडिकल रिव्यू मल्टीडिसिप्लिनरी है, पब्लिक हेल्थ रिव्यू है, सर्जिकल अपडेट है, फिर उसके बाद ऑफ्स गाइनी रिव्यू है, ट्रॉपिकल जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग है, सर्जिकल आपको एक दिखा होगा ये सर्जिकल है। तो ऐसे करके इनके पास 9 जर्नल अवेलेबिलिटी हैं, जो एक पब्लिशर वेबसाइट पे एग्जीक्यूट हो रही है, जिसको एज ए पब्लिशर वेबसाइट इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन करवाया है कि भाई एज ए पब्लिशर वेबसाइट आप डिज़ाइन कर दीजिए। अब 9 जर्नल के साथ साथ यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जर्नल आपको यहाँ पर सामने दिख रहा होंगे, अलग अलग नाम से हैं, जिसका मैं जर्नल जब व्यू करता हूँ तो मुझे ये जो है न्यू टैब में ओपन करता हूँ। अब ये सब डोमेन पे इंडिविजुअली एक जर्नल जो है सब डोमेन पे चल रहा है, मतलब एक जर्नल लॉगिन करने के लिए सब डोमेन, हर एक जर्नल का अलग अलग इंडिविजुअल लॉगिन है, और अलग अलग इंडिविजुअल उनके यूजर नेम पासवर्ड्स हैं, उनके अलग अलग ऑथर्स हैं, अलग अलग पब्लिशिंग सिस्टम है। अब इसमें जो आर्टिकल्स जो स्टार्ट हो रहा होगा वो एक नंबर से स्टार्ट हो रहा होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसकी आईडी ऑटोमेटिक 1 नंबर 2 नंबर आएगी। देख रहा है, 1227 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। अब इसी तरीके से हर एक जर्नल जो है इंडिविजुअली चल रहा है। अब अगर ये सारे जर्नल एक ही ओजे सेटअप पे होते तो सभी जर्नल्स के आर्टिकल्स का काउंट करने के बाद, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर मैं काउंट कर लूँ तो किसी में 1000 हैं, किसी में 500 हैं, किसी में 300 हैं, कम भी हैं, ज़्यादा भी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर मैं ऑन एन एवरेज लेके चलूँ तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक ही सर्वर से एग्जीक्यूट हो रहे होते, और ये हैंग हो रही होती है एप्लीकेशन। मतलब जब भी एप्लीकेशन चलती तो सिंगल एप्लीकेशन पे सारे डेटाबेस का, इसका टेबल का, सब चीज़ का, एसक्यूएल का जो लोड आता वो सभी जर्नल का कंबाइन आता। तो इसका सिंगल जर्नल ना सेटअप होते हुए मल्टी जर्नल सेटअप है, इसके अंदर आपको हर एक जर्नल का अलग अलग दिखेगा, जो सब एक एक सब डोमेन पे अलग अलग इंडिविजुअली इंस्टॉल्ड है। सबका लॉगिन अलग आएगा, सबका इंटरफेस अलग आएगा, सबके कलर कॉम्बिनेशन अलग आएंगे, सबका एडिटोरियल बोर्ड अलग अलग होगा। तो इस तरीके से ये सब चीज़ अलग अलग यहाँ पर डिवाइडेड है, सब चीज़ सारी चीज़ें अलग अलग हैं। मतलब हमने सब डोमेन पे हर एक इंडिविजुअली ओजेएस का सबका अलग अलग सेटअप किया है, सबके नंबर ऑफ, सबके आर्टिकल्स अलग अलग, उनके काउंटिंग अलग अलग चल रही है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स अलग अलग चल रही हैं। इवन जब इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग या आर्काइविंग जब आता है
तो अगर ये सिंगल सेटअप होता तो वो क्रॉलिंग सारे जर्नल के एक साथ क्रॉल करता, सारे डेटाबेस एक साथ क्रॉल करता। अभी क्या हो रहा है कि स्प्लिट होने की वजह से वो पहले एक जर्नल का क्रॉलिंग करता है, या किसी भी जर्नल का साइमल्टेनियसली क्रॉलिंग एक साथ नहीं कर रहा होता। तो मल्टी जर्नल अगर आपका है तो हम सब डोमेन वाइज या इंडिविजुअली, अगर मैं और भी मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं तो उनकी एक पब्लिशर वेबसाइट बना दी। देन उसके बाद उनके अ, ये पुराने वाले में जो मैंने आपको बताया था वो सारे सब डोमेन पे एग्जीक्यूट हो रहे थे। एज वेल एज ये एक एग्जांपल है जिसमें मैं जो जनरल जो है वो अलग अलग डोमेन पे है। दोनों जनरल जो हैं अलग अलग डोमेन पे, इंडिविजुअल जो डोमेन पे वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो जर्नल के हम मल्टी जर्नल अगर आपका है तो हम उसको जर्नल वाइज अलग अलग हम उसको डिवाइड कर लेंगे। इसी में मैं आपको एक ऐड ऑन कर देता हूँ। अ, किसी एक जर्नल से मैं आपको ऐड ऑन कर देता हूँ कि इसका जो HTML गेली का जो भी रिसोर्सेज चल रहा है, HTML गेली के जो भी रिसोर्सेज चल रहे हैं उसका पूरा लोड आपके उस पे है। जो हमने आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखाई, पब्लिशर वेबसाइट, ये पब्लिशर वेबसाइट में फिर से ओपन कर देता हूँ। इसका जितना पूरा लोड है ये कंप्लीटली, जैसे मैं इसका लोगो का अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके बताऊं तो लोगो देखिए मेड रिसर्च डॉट इन, इसका जो सोर्स है वो मेड रिसर्च, मतलब ये पब्लिशर वेबसाइट पे उसका लोड आ रहा है। कोई अगर पिक्चर है, ग्राफ है, देखिए उसका भी जो लोकेशन जो आ रही है व्यू इमेज इन्फो में मैं दिखा देता हूँ, वो टोटल पब्लिशर वेबसाइट से चल रही है। तो मैंने इसमें यहाँ पर जो भी सोर्सेज हैं वो स्प्लिट कर लिया, वो उस वेबसाइट से एग्जीक्यूट हो रही है। किस वेबसाइट से? इस वाली वेबसाइट से। मतलब ओजेएस पे जो गेलीज का जो लोड है, गेलीज के रिसोर्सेज का जो लोड है वो हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट मतलब उसको भी हमने अलग सर्वर पे डाल दिया। मान लीजिए कि कल की डेट में इस पे और ज़्यादा लोड आया तो ये इस पे जस्ट ओजेएस है और ओजेएस का सेटअप है, डेटाबेस है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी 11-1200 ही आर्टिकल्स हैं, तो इसके अंदर जो पीडीएफ हैं अभी वो इसी से एग्जीक्यूट हो रही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कल की डेट में अगर हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इसको जाहिर सी बात है कभी ना कभी इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इसकी गैलीज को, पीडीएफ गैलीज को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब पीडीएफ गैलीज को जब स्प्लिट करना होगा तो हम इसको एक अलग स्टोरेज पे, इसको अलग स्टोरेज पे सेव करेंगे, अलग लोकेशन पे सेव करेंगे, जो पब्लिक पब्लिक एड्रेस के थ्रू सर्वेबल हो या कोई आईपी पे डाल देंगे। देन उसके बाद एक ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कि गेलीज के पीडीएफ गेलीज को रिमोट लोकेशन पे डालने का एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। अब जर्नल लॉगिन करेंगे। जर्नल लॉगिन करने में जब भी हम गेली जब ऐड ऑन करते हैं, जब गेली ऐड करते हैं, एक हमें ऑप्शन दिखाता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब हम गेली ऐड करने जाते हैं या गेली आप चेंज करते हैं, चेंज फाइल करते हैं, चेंज फाइल से नहीं, एडिट से, तो आपको एक ऑप्शन दिखाता है दिस गेली विल बी अवेलेबल एट सेपरेट वेबसाइट। मतलब उसका हमें यहाँ पर उसका पब्लिक का यूआरएल डालना होगा। मान लीजिए कि आपने सारे पीडीएफ को उठा के माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे डाल दिया, या सारे पीडीएफ उठा के आपने गूगल ड्राइव पे डाल दिया, तो उसका जो पब्लिक एड्रेस जो होगा, पब्लिक एड्रेस मतलब उस ड्राइव पे उस फाइलों को पब्लिकली एक्सेसिबल अगर है, पब्लिकली एक्सेसिबल आपको देना होगा। उसका एक ऑप्शन होता है, पब्लिकली एक्सेसिबल देना होगा, परमिशन नहीं मांगे, मतलब उसको ना कोई जीमेल लॉगिन करना है, ना कुछ करना है, ना ही उस तरह का कोई परमिशन की वो एक रिक्वायर्ड हो। वो सीधे वो यूआरएल को, उस यूआरएल को आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपके ओजेएस का जो सर्वर का जो लोड है वो सीधे रिड्यूस हो जाएगा, सीधे खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी हमें तब जरूरत पड़ती है जब अगर हमारे सर्वर पे आपके सर्वर पे अगर लोड और रिड्यूस करना है, 1000, 2000, 5000 आर्टिकल्स पे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये कब ज़रूरत पड़ेगी? ये कब ज़रूरत पड़ेगी जब आपके बहुत लॉट्स ऑफ कंटेंट हो, ज़्यादा पीडीएफ अवेलेबल हो, तो आपको इसको हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और बेसिकली इसको हम क्लस्टरिंग बोलते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत बड़ी-बड़ी जब बिल्डिंग्स बनती हैं,
लंबी बिल्डिंग नहीं, जब बहुत बड़े स्क्वायर फीट में, बड़े एरिया में जब बिल्डिंग बनती है तो हम उसको छोटे-छोटे ब्लॉक्स में हम डिवाइड करते हैं। तो हम अपने ओजेएस की एप्लीकेशन को भी डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में हम डिवाइड करते हैं, इट्स कॉल्ड क्लस्टरिंग। तो हम जितने भी आपके गैलीज होंगे उनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एज वेल एज जैसे मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था कि हम सब्जेक्टिवली भी डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने इंडिविजुअल ओजेएस सेटअप डाला है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट जितने भी जर्नल, ईच मतलब हर एक जर्नल के लिए अलग अलग ओजेएस डाला हुआ है, ऐसे हम स्पेशलिटी को भी हम सब्जेक्टिवली डिवाइड करके अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्टिवली डिवाइड करके, जैसे मान लीजिए कि ये एक पैथोलॉजी का है, पैथोलॉजी फॉर पैथोलॉजी का एक जर्नल है। अब हम पैथोलॉजी को भी सब्जेक्टिवली हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर हम इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। और क्योंकि ये बाय मंथली है तो अब हम 12 बाई मंथली मतलब साल में 6 इशू, मतलब हम इसको एटलीस्ट 6 सब्जेक्ट्स में तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअली जो जर्नल ना हो के वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज जर्नल हो जाएगा, जो सम ऑफ ऑन एक सिंपल जैसे मेन पब्लिशर वेबसाइट चल रही है उसी तरीके से एक उसकी स्पेशलिटी की वेबसाइट आ जाएगी, स्पेशलिटी पे जिसपे सब्जेक्टिवली उस पर डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स डली होगी, ताकि आप उसको अलग अलग सब्जेक्ट पे पहुंचा सकें, और वो साल में एक ही इशू पब्लिश करेगा। इट मीन्स कि हम इस आपका स्पेसिफिक कंबाइंड वाले पे भी हम उसको अनाउंसमेंट दे सकते हैं कि भाई साहब फला फला जर्नल्स में आर्टिकल्स में आपको अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आप आर्टिकल सबमिशन करना चाहते हैं तो इस पे जाके सबमिट करना है। और जो आपका एडिटर होगा, जो एडिटोरियल जो आपका एडिटर होगा, वो जो आपका ये सब सबमिशंस जो एग्जीक्यूट कर रहा होगा, जो भी ऑपरेटर होगा, उसका काम क्या होगा, सब्जेक्टिव वाइज उसको प्रॉपर उस जगह पे सबमिट करना। ईमेल्स के थ्रू आपको ज़्यादातर हमारे आर्टिकल्स ज़्यादातर ईमेल्स के थ्रू आते हैं, तो उसको हम इंडिविजुअली सब्जेक्टिवली उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी में हम एड ऑन कर सकते हैं, ज़्यादातर जो मेडिकल्स में, खासतौर से मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, हमें जर्नल जो स्पेशलिटी जर्नल हो एज वेल एज सब्जेक्टिवली जर्नल को हमें एग्जीक्यूट करना होता है। सब्जेक्टिवली जर्नल्स को हमें एग्जीक्यूट करना होता है, तो डेट्स वाई वी नीड टू स्प्लिट ऑल जर्नल, होल जर्नल, मल्टीपल जर्नल्स को हमें स्प्लिट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें सर्वर के जो एक्सपेंसेस हैं वो डिवाइड हो सकें। जैसे कि मैं आपको सर्वर के लेवल पे मैं डिवाइड करके मैं आपको एक बता देता हूँ। मैं उसी मेड रिसर्च का ही मैं आपको कंट्रोल पैनल लॉगिन करता हूँ। तो हर एक का इंडिविजुअली जर्नल जो है इंडिविजुअल लॉगिन है, इंडिविजुअल सर्वर लॉगिन होता है, इंडिविजुअल उस पर सेटअप डला हुआ है। हर एक का सब डोमेन अलग अलग है। अब मान लीजिए कि मुझे अगर उसको किसी को इंडिविजुअली होस्टिंग पे लेके जाना है, जैसे अब ये इसमें सबसे सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स इसी जर्नल के अंदर है, तब इस जर्नल को इंडिविजुअल होस्टिंग पे ले जाना होगा, तो मेरी बाकी जो जर्नल जो चल रहे हैं और जो पब्लिशर वेबसाइट है वो डिस्टर्ब्ड नहीं होगी। जस्ट इसी वेबसाइट को एज इट इज़ मैं किसी और होस्टिंग पे ले जाके शिफ्ट कर दूंगा। हर एक जर्नल के लिए मैं इंडिविजुअली आपका वीपीएस बनाया बनाया जा सकता है, हर एक का इंडिविजुअली वीपीएस बनाया जा सकता है, जैसे ये इस पे नहीं है, इस वाले पे है। और ये हमें जो है इंडिविजुअली रूट करने के लिए हमें डीएनएस का सहारा लेना होगा। जैसे मैं इसका डीएनएस लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। डीएनएस का सहारा ऐसे कि आपको हर एक को अलग अलग आईपी पे, अलग अलग वीपीएस पे लेके जाना है, अलग अलग होस्टिंग पे लेके जाना है, ठीक है, और हमें वन बाय वन मूव करना है, तो हमें पूरा कंप्लीटली डीएनएस की जो सेटिंग है, डीएनएस की जो प्रॉपर सेटिंग है, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ओजेएस की जो प्रॉपर डीएनएस सेटिंग है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जिस्टिंग वीडियो में आप है ना इसको फाइंड आउट कीजिए, आप देखिए। और फॉर सिक्योरिटी रीजन भी एक बेनिफिट आता है कि अगर मान लीजिए कि एक किसी एक वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटी आ गई, या फिर है ना अटैक्स आ गया, या वो हैक्ड हो गई या क्रैश्ड हो गई, तो हमारे बाकी किसी जर्नल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज चलती रहेगी। प्लस जैसे ही हमें उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हुई,
प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हुई तो हमने उसका रिजोल्यूशन फाइंड आउट करा और रिजोल्यूशन जैसे ही हमें मिला हमने सारे जर्नल्स पे उसको अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपने जर्नल्स को क्लस्टरिंग करना, मल्टी जर्नल है तो क्लस्टरिंग करना, और मल्टी जर्नल नहीं है सिंगल जर्नल है तो आपको स्पेशलिटी और सब्जेक्टिवली उसको डिवाइड करना, या आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आप जैसा देख सकते हैं कि इंडिविजुअली डोमेन पे तीन है, सेम सेम आईपी पे अगर आपने होस्ट करा है तो सेम आईपी डाल देंगे, और अगर अलग आईपी पे डाला है तो अलग आईपी एड्रेस डाल देंगे। मतलब हम डीएनएस का बहुत बेटर उसका यूज हम करके उसको हम जर्नल्स को हम डिवाइड कर लेंगे, एज वेल एज जो हमारे गैलीज जो होंगे हम उसको भी डिवाइड कर लेंगे। हम हर एक की गैलीज, हर टाइप ऑफ गैलीज को हम अलग अलग सर्वर पे लेके जा सकते हैं, हर एक को अलग अलग पे लेके जा सकते हैं। मतलब एक ओजेएस एसक्यूएल एक सर्वर पे होगा, पीडीएफ एक जगह पे होगा, एचटीएमएल एक जगह पे होगा और एक्सएमएल एक जगह पे होगा, या और भी टाइप ऑफ अगर आप गैलीज डालते हैं तो सबको इंडिविजुअली आप रूट कर सकते हैं। 3.x के अंदर ये जो रिमोट लोकेशन पे जो सेव करने का जो बनाया गया था वो इसी को रखते हुए, इसी को सोचते हुए बनाया गया था कि हमें जर्नल्स को स्पेसिफिकली डिवाइड करना है। और ये बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है कि ये रिमोट लोकेशन का ऑप्शन इसके अंदर गैलीज में क्यों दिया गया। ये दिस गैली विल बी अवेलेबल एट अ सेपरेट वेबसाइट, ये ऑप्शन क्यों दिया गया ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और ये हमें फर्स्ट आर्टिकल से लेके चलना पड़ेगा, फर्स्ट आर्टिकल से। और अगर आपके बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है, 500 1000 के आसपास ही है, तो आप हो सके तो इसको स्प्लिट कर लें। प्रॉपर टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स के लिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी एडवाइस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट्स करके मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं उसको प्रॉपरली उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और किस तरीके से कर सकते हैं, या मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ, वो मैं आपको तुरंत मदद करने की कोशिश करूंगा, तुरंत हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एज वेल एज कोई एडवाइस है, आपको मुझे कोई एडवाइस देना हो, मैंने कोई गलत स्टेटमेंट या गलत सिचुएशन बता दी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। पिछले पास्ट में एक मेरे से एक गलत वीडियो पोस्ट हुई है तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाद में स्टडी करने में पता चला है कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो कुछ अगर आपको लगता है इसके अंदर कि मुझे कोई स्पेसिफिक कोई और एड ऑन कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी में कोई एडवांस कर सकते हैं, नॉलेज में हम कोई एडवांस कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।